हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आपकी कौन सी प्लानिंग, आप जो प्लान अभी कर रहे हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो आपकी फलीभूत होगी या उसमें कुछ एफर्ट्स हैं। अभी जो भी रीडिंग सुन रहे हैं, ये एक ओपन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने माइंड में कोई क्वेश्चन अगर आप सोचना चाहते हैं तो आप अपने लिए क्वेश्चन सोच लीजिए। आप अपनी किस योजना के बारे में सोचना चाहते हैं, आप अपनी कौन सी प्लानिंग, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपकी रिलेशनशिप को लेके प्लानिंग है, आपके लव वन के लिए कोई प्लानिंग है, आपके बच्चों के लिए कोई प्लानिंग है, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन है दिमाग में, वो क्वेश्चन आप सोच लीजिए और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आपको परफेक्ट आंसर मिले। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और जो भी क्वेश्चन आप सोचें उसका उसका उत्तर आपको 100% मिले। सिर्फ एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, अपने मन में यस या नो मत रखिएगा, न्यूट्रल रहिएगा। जब अगर आप यस या नो करेंगे ना तो आपकी वाइब्रेशन उस तरफ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि आपकी कौन सी योजना, आपकी कौन सी प्लानिंग फलीभूत होने वाली है या आपकी कौन सी पहला ही कार्ड लेटिंग गो का है। चलिए, अपना क्वेश्चन सोच लीजिए जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ और एनर्जी से प्रेयर कीजिए। आज मैं थोड़ा शफलिंग ज़्यादा करूँगी ताकि सबको अच्छे से अपना आंसर मिल पाए। एनर्जी से फोकस नहीं बन रहा है, फोकस बनाइए। मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ, एनर्जी पे फोकस कीजिए। सोच लिया? ठीक है। थंडरबोल्ट, फूल, फ्लावरेंस, फ्लावरिंग, सुप्रेशन। ठीक है, एनर्जी पे फोकस करिएगा। सबसे पहला कार्ड लेटिंग गो, 5 नंबर का, सॉरी 8 नंबर का कार्ड है, वाटर का कार्ड है। तो अगर इस रीडिंग को अभी कोई वाटर साइन वाले या जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या यहाँ पे स्कॉर्पियन की एनर्जी भी है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बहुत लैकिंग है। जो भी आप विश मांग रहे हैं ना, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आप दो गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, एक तो आप पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, है ना। आप पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं। जब तक आप पास्ट को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका प्रेजेंट और फ्यूचर, लेटिंग गो का कार्ड है, इमोशनल होके किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे। जब तक आपका पास्ट आपको परेशान करता रहेगा तब तक आप फ्यूचर में कामयाबी नहीं पा पाएंगे, तब तक फ्यूचर आपका उतना अच्छा नहीं होगा जितना हो सकता था। दूसरा कार्ड थंडर बोल्ट। यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं, एक तो मैंने कहा इमोशनल, दूसरा क्या है कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मतलब नेगेटिव सोच रखना, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे के सारे चक्रा ब्लॉक हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको चक्रा ब्लॉक है एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले जो लोग मेडिटेट करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग मेडिटेट नहीं करते हैं या जिन लोगों के रिलीजन में मेडिटेशन नहीं है, तो भाई इतना कीजिए, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए,
आप अपने दिमाग को कूल रखिए, क्योंकि आपकी भाषा और आपका दिमाग ही आपको डुबो सकता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने की प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा होगा, अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है। और जितना आप गुस्सा करते जा रहे हैं, बना बनाया काम, फ्रस्ट्रेशन में समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन जितना आप गुस्सा कर रहे हैं, जितना आप चीज़ों को जल्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी चीज़ें आपसे दूर भागती जा रही हैं। और उसका सिर्फ एक कारण है कि आपके सारे चक्रा ब्लॉकेज हैं। जब आपके ये चक्रास ओपन हो जाएंगे, 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए प्लानिंग करना एक अलग बात है और प्लानिंग को अंजाम देना दूसरी बात है। आप प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप दूसरों को सजेशन भी बहुत अच्छा दे देते हैं, और आपके दिए हुए सजेशन पे दूसरे कामयाब भी हो जाते हैं, है ना। आपको कई बार महसूस होता होगा कि मैंने किसी को सजेशन दिया और वो कामयाब हो गया, और उसी सजेशन पे मैंने काम किया, मैं कामयाब नहीं हुआ, या मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं आई, मेरे हाथ से तो चीज़ फिसल गई। फिर आप डेस्टिनी को दोष देते हैं। आज की रीडिंग आपकी क्लास के लिए है। डेस्टिनी को दोष नहीं देना है, दोष देना है अपने वर्किंग के तरीके को। आपने किसी को सजेशन दिया, उसने काम वो अपने तरीके से किया। मैंने कहा ना, आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, बट जब उस काम को एग्जीक्यूट करना होता है, जब उस काम को इम्प्लीमेंट करना होता है, वहाँ आप मार खा जाते हैं, वहाँ आप इमोशनल हो जाते हैं या हाइपर हो जाते हैं। पहले दोनों कार्ड ही आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं, है ना। ना तो इमोशनल होना है, ना हाइपर होना है। तीसरा कार्ड है फूल का। अब आप कहेंगे फूल का कार्ड मूर्ख मूर्ख बना रहा है, नहीं, फूल का कार्ड आपको ये कह रहा है कि जिस काम के आप पीछे पड़े हुए हैं ना, एक बार आंख खोल के उस काम को देखिए ज़रूर। कहीं ये आपकी एनर्जी ही तो, ये यही तो नहीं कर रहा है कि आपकी एनर्जी पहले ये जो मैंने 5 कार्ड निकाले हैं ना, ये इसीलिए निकाले हैं कि आपको अपने काम के बारे में पता तो चले, क्या जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं वो काम आपसे मैच हो रहा है। 4th नंबर का कार्ड फ्लावरिंग है। पेशेंस के साथ, सही प्लानिंग के साथ, सही टाइमिंग के साथ। मैंने कहा ना, प्लानिंग करना ही सब कुछ नहीं होता, और आपके साथ सही लोग जुड़े, स्टेबिलिटी, थोड़ा सा ठहराव लाके, थोड़ी सी स्थिरता लाके आपको ये काम करना है। सुप्रेशन, कुछ लोग ना अपनी लाइफ में एक ही काम पे उलझ के रह गए हैं, है ना। इनको ऐसा लगता होगा कि लाइफ में क्या मैं इस चीज़ से निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी। तो बिल्कुल, अभी की जो सिचुएशन है, आपने अपने आप को बिल्कुल बांध लिया है। अभी की सिचुएशन आपकी ये कह रही है कि आपका शायद निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर हम चीज़ों को ध्यान से सुलझाते हैं, अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव होकर सुलझाते हैं, अगर हम चीज़ों को ठहराव के साथ सुलझाते हैं, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है ना। आप सबसे पहले तो अपने चक्रास को ठीक कीजिए, पास्ट को जाने दीजिए, पास्ट को मत पकड़ के बैठिए। आप ये कहें मैं कुछ लोगों की आदत होती है, मैं पास्ट में ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था वैसा था। अरे जो थे, ये देखिए कंडीशनिंग का कार्ड है, आप थे, करंट में नहीं है। तो करंट की प्लानिंग आपको करंट सिचुएशन से करनी पड़ेगी। इनर वॉइस ना, इनर वॉइस हो, सिजोफीनिया, ओके, रिबल। आप देख रहे हैं रिबल और सुप्रेशन दोनों ही कार्ड आए हैं यहाँ पे, नथिंगनेस। चलिए पहले मैं बता दूं कंडीशनिंग। आपको अगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं ना, है ना, आप अगर डर के प्लानिंग बनाएंगे, आप अगर डर में किसी भी योजना को अंजाम देंगे, अपने आप को बांध के, काम हमेशा फ्री माइंड से करना चाहिए, काम हमेशा ओपन माइंड से करना चाहिए। अगर आप ये सोच के काम करेंगे, अपने दायरे को बांध लेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने आप को दायरे में बांध रखा है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं करना है, इतना नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इतना ही करना है। बहुत सारे इफ़ बट आप लगाते हैं। एक बार अपने आप को फ्री तो कीजिए, एक बार अपने दिल की सुनिए, इनर वॉइस। कई बार हमें अंदर से, कुदरत बाहर से इशारे नहीं देती है, कई बार हमें अंदर से इशारे दे रही होती है। 2 तरह की चीज़ें होती है, 2 तरह के इशारे होते हैं। एक तो आप पास्ट में, क्यों कह रही हूँ छोड़ दीजिए, चीज़ें होने वाली भी होती है ना, तो आपका पास्ट आपको डराता है।
अरे उस दिन ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ये हो गया था, तब मैं ये करने वाला था, मेरे से ये वाली बात नहीं हुई थी। तो ये ना एनर्जी का खेल है सारा का सारा। जब आप अपने पास्ट को कैरी करते हैं, इसीलिए कह रही हूँ लेटिंग गो का कार्ड आया है, जब आप अपने पास्ट को कैरी करते हैं तो वो एनर्जियाँ खेल खेलना शुरू करती हैं। अगर आपका पास्ट बहुत पॉजिटिव रहा है तो आप ओवर एक्साइटेड होकर काम करेंगे। ओवर एक्साइटमेंट भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? स्टेबिलिटी, स्थिरता चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट में अगर आप काम करेंगे तो भी आप गलत करेंगे, और कंडीशनिंग लगा के काम करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करेंगे, चीज़ों को मैनेज करके काम करेंगे, मैनिपुलेटिव होके काम करेंगे तो भी मुश्किल है। कुछ लोगों की अभी आर्थिक स्थिति मुझे सही नज़र नहीं आ रही है ना। आर्थिक स्थिति इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इमोशंस का कार्ड है। हो सकता है ये लोग अपने पर्सनल रिश्तों में भी परेशान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है। 2 का कार्ड है। तो जिन लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसके बाद फिर से रिबल का कार्ड है। अपने आप को थोड़ा सा रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। आपकी कुदरत ना आपको देने के लिए खड़ी है, लेकिन पहले आपको, यहाँ नथिंगनेस का कार्ड ये कह रहा है कि पहले अपने आप को हील करिए, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करिए, पहले अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर आइए। अगर जब तक आप उन प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे, जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रॉब्लम को हील नहीं करेंगे, तब तक जो भी आपने कार्य सोचा है ना, वो बनने में रुकावटें आती रहेंगी। आप जो भी काम सोच रहे हैं उसमें रुकावटें कहीं ना कहीं आपके अपने लोग या अपनी सोच खड़ी कर रही है। यूनिवर्स आपको हमेशा ये कह रही है कि भाई आप निकलो, अपने एनवायरनमेंट को ठीक करो, अपनी योजनाओं को सफल बनाने की कोशिश करो, आइसोलेशन, इमोशंस को हील करो भाई। बर्फ की तरह जमो मत, एक जगह रिजिड मत हो। अबंडेंस की एनर्जी को क्लेम करें। क्यों कह रही हूँ? पहले फ्लावरिंग का कार्ड आया था तो उसने भी आपको यही समझाया था। ये देखिए फ्लावरिंग का कार्ड, अबंडेंस। आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी सबसे पहले आपको अपने विचारों में चाहिए, आपके अपने इमोशंस में चाहिए। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, जिस दिन से वो काम शुरू करेंगे ना इस सोच के साथ, विद इन 5 मंथ्स, देखिए यूनिवर्स तो अभी से काम करना शुरू कर देगी। यूनिवर्स आपका अभी से काम करना शुरू कर देगी, लेकिन विद इन 5 मंथ्स आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। जो पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए काम थे ना, वो अचानक से आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। हम अपने रास्ते में रुकावट कई बार खुद होते हैं। हम इफ़ बट जो ये कैलकुलेशन लगाते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करते। हम अपने आप को, कुदरत हमें रास्ता भी दिखा रही होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। यूनिवर्स हमें कोई रास्ता दिखा रही होती है, हम पीछे हट जाते हैं कि अगर ये सही नहीं हुआ तो, अगर मेरा पास्ट जैसा हो गया तो। वो नहीं करना है। मैं समझ रही हूँ आप लोगों का पास्ट थोड़ा सा ठीक नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो उन जिम्मेदारियों को सॉल्व करने के लिए ही तो ये काम करना है। जीवन में सबसे पहले स्थिरता लानी है, बाकी सब काम बाद में। मालिक आपको ऐसा कोई रास्ता दिखाएगा, कुदरत आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाएगी जहां आप अपनी हर चीज़ को अचीव कर पाएंगे, हर सिचुएशन से निकल पाएंगे। आपके पास चीज़ों की कमी नहीं है और मालिक के पास देने की कमी नहीं है। कुदरत आपको देने जा रही है, कुदरत के पास कोई कमी नहीं है। वो जब देने पे आएगा ना तो छप्पर फाड़ के देगा, लेकिन हमें भी तो झोली को तैयार रखना है ना, हमें भी तो अपने आंचल को तैयार रखना है ना। हम भरेंगे किस में? अगर वही हमने समेट के रख दिया है, उस आंचल पे हमें भरोसा नहीं रहा है, तो कुदरत कहाँ से देगी? तो आपको वो झोली ना समेट के नहीं रखनी है, अपने जीवन में स्थिरता लानी है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाना है। नेगेटिव हैपनिंग तो बहुत हो गई, नेगेटिविटी तो बहुत हो गई है ना। अब हैपनिंग क्या बनाना है? अब पॉजिटिविटी में बनाना है। मैं सिर्फ एक कार्ड अब लूँगी सिंगल। आप लोग यूनिवर्स से प्रेयर करें कि आपको यस या नो में आंसर मिले। ठीक है, मेडिटेट करें और यस या नो में आंसर मिले।
ये कार्ड मैं रखने जा रही हूँ। आप अच्छे से यूनिवर्स से प्रेयर कर लीजिए कि जब ये कार्ड सीधा हो तो पॉजिटिव एनर्जी हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू ओपन दिस कार्ड। देखिए, अंडरस्टैंडिंग। कुदरत आपके रास्ते खोलने के लिए तैयार है। आप अपनी कैद से बाहर निकलिए। आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने कहा था कि सही सिचुएशन समझें कि क्यों विश पूरी नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है, और जो मैं शुरू से कह रही हूँ, सारे कार्ड यही गाइडेंस दे रहे हैं, सारे कार्ड यही समझा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की लैकिंग है। कहीं ना कहीं वो समझदारी हम नहीं दिखा पा रहे हैं जो अपने काम में होनी चाहिए। तो अब आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रॉपर चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में परफेक्ट काम करेंगे, अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तो अबंडेंस की एनर्जी को, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को, इमोशंस को थोड़ा सा कम कीजिए। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इमोशनल होके ना बिजनेस होता है, इमोशनल होके रिश्ते निभाए जाते हैं, लेकिन रिश्ते भी उतने ही निभाए जाते हैं जहाँ तक आपको कोई तकलीफ ना हो। तो आपका काम गारंटेड बनेगा। विद इन 5 मंथ्स आपकी जो प्लानिंग है वो सारी योजनाएं सफल होंगी। बट कंडीशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ जो रास्ता दिखता है उस पर चलिए, आगे बढ़िए। कंडीशन मत लगाइए हर चीज़ में। मुझे यही काम करना है, इतना मिलेगा तो मैं करूँगा, इतना मिलेगा तो मैं करूँगी, ये होगा तो मैं वो करूँगी। ये कंडीशन आप अपनी लाइफ में लगाना बंद कर दीजिए, फिर देखिए कुदरत आपके लिए कितने रास्ते खोलती है। आप हैरान हो जाएंगे कि ये वाले जो रास्ते हैं ये कैसे खुल गए, कैसे पॉजिटिविटी आ गई, कैसे प्योरिटी आ गई, कैसे हैप्पीनेस आ गई। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जीवन में हमेशा खुश रहिए। योजनाएं आपकी ज़रूर सफल होंगी, आप ज़रूर कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस यू।